अच्छा इंफॉर्मेशन आ रहा है और क्लियरिटी आपको इससे मिल जाएगी, जिससे देखिएगा नेक्स्ट वीक मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी इस इंफॉर्मेशन के बाद। और ये इंफॉर्मेशन जस्ट देखिएगा 30-40 मिनट पहले आपको देखने को मिला है। और अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको इंडियन एक्सप्रेस पे पूरा आर्टिकल मिलेगा और बाकी की इंफॉर्मेशन किन किन पर्टिकुलर सोर्सेस से मिलेगी वो भी आप जान सकते हो। तो आपको पता है कि रशिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे 2-3 शहर पे ही कब्जा करना था। अगर वो वहां पे भी कब्जा कर लेता है और पूरी तरीके से क्लैरिटी वहां पे ला देता है तो वो उसे विक्ट्री का साइन मानेगा। तो वो कुछ ऐसे ही होते हुए देखने को मिल रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने अपनी सेना पीछे की है। यूक्रेनियन आर्मी लीविंग बैटर्ड सिटी एज वरी इमर्ज। तो आपको पता है कि पहली बार ये संकेत देखने को मिला है कि थोड़ा सा घुटने टेके हैं यूक्रेनियन आर्मी ने रशियन आर्मी के सामने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा है वो कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान सकते हो। तो आप समझ सकते हो ये कितनी अच्छी अपडेट है मार्केट के लिए। तो अगर आप देखेंगे यूक्रेनियन आर्मी लीविंग बैटर्ड सिटी एज वरी इमर्ज अबाउट स्टाफ इन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। तो आप समझ सकते हैं ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे स्टाफ के देखिएगा चीज़ों को देखते हुए स्टाफ के सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। और अगर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से उनके वेलफेयर के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या? उनके वेलफेयर के लिए ये पूरा कदम उठाया गया है। और अगर आप जानेंगे कि अगर इस जगह पे इस सिटी में क्या कर देता है रशिया, पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है, तो उसे अपनी विक्ट्री मानेगा। क्या मानेगा? विक्ट्री मानेगा। तो आप देख सकते हैं आफ्टर वीक्स ऑफ फेरोशियस फाइटिंग यूक्रेन फोर्सेस हैव बीन ऑर्डर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द की बैटल ग्राउंड सिटी ऑफ डोनेट्स्क। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना दिनों से देखिएगा ये मुद्दा बना हुआ था डोनेट्स्क में किस तरीके से कब्जा किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे एग्रेसिव हुए काफ़ी रशियन आर्मीज और अब यूक्रेन की तरफ से देखिएगा ये ऑर्डर आया है कि अपनी फोर्सेस को वो वापस ले रहे हैं। और कितने हफ्तों से चल रहा था ये भी आपको पता है। और बहुत ही देखिएगा जानलेवा यहाँ पे फाइटिंग भी हुई है इन ऑर्डर टू लिमिट मोर कैजुअलिटीज एंड रीग्रुप, बट द मूव विल बी सीन बाय द रशिया एज अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि रशिया के द्वारा ये माना जा रहा है कि उनकी ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया पूरी तरीके से इस चांस में है कि पूरा सफाया किया जाए, कोई भी ऐसा संकेत ना छोड़ा जाए और पूरे वर्ल्ड को बताया जाए कि अगर हमारे अस्तित्व की लड़ाई के लिए कोई भी समथिंग सामने आएगा तो हम इस तरीके से पलटवार करेंगे। कहते नहीं कि कहीं से भी उन्हें विक्ट्री का सिग्नल मिल जाए जो उनके पास बताने के लिए हो कि हमने ऐसा क्यों किया, तो वही पॉजिटिव साइन माना जाएगा वॉर को एंड करने का। तो आप समझ सकते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ये चीज़ हुई है। और अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे स्टाफ के वेलफेयर के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि आपको पता है ये यूरोप का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैज़ फॉर मंथ। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर भी था। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से रशिया भी लगा हुआ था, यूक्रेन भी लगा हुआ था, बट अब यहाँ से अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रांट किया था यूक्रेन को कवेटेड स्टेटस ऑफ ऑफिशियल कैंडिडेट यूनियन लीडर्स ने करा था। ये भी आपको पता है 27 नेशन के क्लब में। तो आपको पता है रशिया किसी भी तरीके से नहीं आता कि यूक्रेन किसी भी तरीके से वेस्ट से कोई ताल्लुकात रखे, बट स्टिल वही सारी चीज़ करते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो चीज़ पसंद नहीं है रशिया को। और उसके कारण अगर आप देखेंगे तो लगातार वॉर के एंड होने की कोई भी बात नहीं हो रही थी। बट अब आफ्टर देखिएगा आर्मी बैक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं द हिंदू पे भी जाके कि पूरी तरीके से क्विट यहाँ पे किया है। और देखिएगा छोटा देश है तो कब तक लड़ेगा ये भी माना जाता है।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अपडेट ये भी आया है कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने ये कहा है कि अब धीरे धीरे कुछ जो अच्छे डिप्लोमैट्स हैं, जो अकाउंटेबल डिप्लोमैट्स हैं, वो इस वॉर को एंड करने के लिए कुछ सहायता करें। तो पहली बार देखिएगा इन्होंने ऑफिशियली देखिएगा कहीं पे बोला है ये चीज़, आप देख सकते हैं। और ये अब चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट तो ही हैं, और किसी भी तरीके से म्यूज़िक फेस्टिवल में बताया है इन्होंने कि किसी भी तरीके से देखिएगा इस कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि जो रशिया के बीच में इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही है, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये कह बहुत बार चुके हैं, आप समझिएगा, आपके एक्शन और आपके वर्ड्स में समानता होनी चाहिए कि आप बोल कुछ रहे और आप एक्शन कुछ और कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो उसका सोल्यूशन नहीं आ सकता। कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैं युद्ध रोकना चाहता हूं, तो आप ऐसा मत करिए कि मैं नाटो के साथ हूं, मैं यूरोपियन यूनियन के साथ हूं। आप समझोगे बात को, क्योंकि तभी युद्ध को रोका जा सकता है जब आप पूरी तरीके से डेडिकेशन से उस पर वर्क करें। तो यहां पे उन्होंने अपील करी है, हिज अपील इन इंग्लिश इन रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज टू 10,000 फेस्टिवल गोयर्स इन साउथ वेस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेट बाय द लिबर्टीन्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बात कही गई है कि इस पर्टिकुलर यहाँ पर युद्ध को रोकने की बात कही है इन्होंने। और अगर ये युद्ध रुक जाता है तो आपको पता है ये वर्ल्ड के लिए सबसे अच्छी बात होगी, और क्रूड ऑयल पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स सी। लेकिन इन्होंने बहुत बार कहा है, बट एग्जैक्टली 2 दिन बाद कुछ और स्टेटमेंट आ जाता है। जब तक ये युद्ध पूरी तरीके से दोनों देशों की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक इस युद्ध को खत्म नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी के लिए जिस तरीके से इन्होंने आर्मी को पीछे लिया है, ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है, बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है मंडे मार्केट के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।